अरे शैला, तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। जी मैडम। शैला खैरियत, आज मिलने की रिक्वेस्ट। बैठो। वो मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी सज़ा में कितने दिन रह गए हैं। आपने पिछले दिनों कहा था ना कि अब मेरे अच्छे रवैये की वजह से मेरी सज़ा के दिन कम हो गए हैं। शैला, क्या बात है, तुम इतने अरसे से यहाँ रह रही हो। इससे पहले जब भी तुम्हारी आज़ादी की बात होती थी तो तुम नाराज़ हो जाती थी, और आज तुम खुद पूछ रही हो। बस मैडम, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने के दिन आ गए हैं। क्यों भाग रही हो अपने बेटे से? देखो, मुझे सब पता है कि वो यहाँ तुमसे मिलने आया था और तुमने उसे मिलने से इनकार कर दिया। वो कई घंटे बैठा रहा है। चला गया ना बस अब वो। अरे लोग तरसते हैं यहाँ अपनों के लिए, और वो तुम्हें लेने नहीं आया था। वो कुछ सवालात पूछने आया था जिनके मेरे पास जवाब नहीं है। खैर, जवाब तो तुम्हारे पास ही है। तुम देना नहीं चाहती वो और बात है। और जहां तक तुम्हारी सजा का ताल्लुक है तो वो अब कम हो गई है। अगले हफ्ते तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। मैम, मैं बारिश। एक्चुअली मैं पहले आया था, आप थी नहीं यहाँ पर। दरअसल आपकी एक कहती हैं शैला। मेरी माँ है, मुझसे मिलना नहीं चाहती। मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मेरा राइट है उनसे मिलना। जी हाँ, बिल्कुल राइट है ये तुम्हारा, और इस बात की इजाजत भी दी गई थी। मगर जो कुछ हुआ उस दिन जेल में, उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अब हम क्या कर सकते हैं जब वो मिलना ही नहीं चाहती तुमसे? वो नहीं मिलना चाहती मैम, आई नो, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मेरी माँ है वो। आई नीड वन मोर परमिशन प्लीज, आई बेग यू। क्या मैं अभी मिल सकता हूँ उनसे प्लीज? बारिश, आराम से। मैं एक बार खुद उनसे बात करूंगी, ताकि वो कुछ ना हो जो उस दिन हुआ था जेल में। मैं उनको मेंटली तौर पर खुद तैयार करूंगी तुमसे मिलने के लिए। मैं और वेट नहीं कर सकता मैम। तो जाओ, जाकर अभी मिल लो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जेल में उस दिन की तरह कोई भी बदतमीजी हुई तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम परमिशन दूंगी उनसे मिलने के लिए? देखो बारिश, मेरी जेल बहुत डिसिप्लिन्ड है। यहाँ मेरे अच्छे कैदियों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो मुझे तंग नहीं करते, तो मैं भी उनको तंग नहीं कर सकती। और आज ये डिसाइड कर लो कि आज की ये कोशिश या वो कोशिश जो कामयाब हो। ये तुम्हारे ऊपर है। कब आऊं वापस? मैं खुद कॉल कर लूंगी। इट्स ओके। बारिश, तुम्हारा आज का आना बेसूद नहीं रहा। आज तुमने अपनी माँ को देख ही लिया। इतनी मुश्किल ये जिंदगी क्यों है, गम में डूबी हुई खुशी क्यों है, किससे हम पूछे कौन अपना है, क्यों ये तकदीर में तड़पना है, ख्वाब क्यों टूट कर बिखरते हैं, सांस लेते हुए भी डरते हैं, कैसी रुसवाई है जो मरते हैं, सांस लेते हुए। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी परेशान हो गई थी मैं? बिना बताए हॉस्पिटल से चले गए, और मैं जब अरबाज के साथ पहुंची तुम वहां थे ही नहीं। ऊपर से फोन भी बंद कर लिया। यार बता तो देते, मुझे साथ ले जाते। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान हूं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें आइलीन?
कोई बच्चा हूं मैं, जरा जरा सी बात पे तुम्हें फोन करूंगा। बारिश क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नहीं पता यार क्या हो गया है। मुझे अभी किसी और बात से गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी मां से मिलना बस। यार तुम तो मत रो यार। मैं सब कुछ उसके लिए प्यार में कर रही हूँ और वो क्या कर रहा है? उसने आज तक इस लहजे में मुझसे बात नहीं की अरबाज। अच्छा है एलिन, वो तुम्हारा दिल दुखा रहा है। जितना वो तुम्हारा दिल दुखाएगा उतना मैं रखूंगा। उस वक्त मैंने तुम्हें उसका होने दिया क्योंकि तुम उससे चाहती थी, लेकिन अब वक्त मेरा आ गया है। उस वक्त बारिश का वक्त था, अब मेरा वक्त आ गया है। कहा था ना मैंने आपको, दुकान की सीढ़ी बिल्कुल अजीब सी है। हाँ आरिफा, तुम्हारी कही हुई हर बात पूरी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? देखो बारिश, तुम चाहे मुझे अपना बाप मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तुम्हें बाप बन के पाला है, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में मेरा बेटा औरत से ऊंची आवाज में बात करे। क्या तुमने मुझे कभी अपनी मां से ऊंची आवाज में बात करते सुना है? तो फिर तुमने आइलीन से कैसे बात की?